हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरहाद सर की क्लास। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज का मेरा वीडियो जो है वो कंप्यूटर वेयर पर बेस्ड है, जिसमें कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण साबित होगा। और पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप मेरे सारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के जो वीडियोज़ या लेक्चर्स होंगे उन्हें ज़रूर देखिएगा। चाहे आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हों या नॉन आईटी सेक्टर्स के स्टूडेंट्स हों या घर की हाउसवाइफ्स हों या और नॉन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स लोग हों, मेरे सारे वीडियोस को, लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह न सिर्फ आपकी कंप्यूटर की जानकारी को बढ़ाएगा बल्कि आपके करियर के में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा उसके बनाने में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए फ्रेंड्स, मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर वेयर। कंप्यूटर वेयर इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फिर सॉफ्टवेयर की भी क्लासिफिकेशन है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कंप्यूटर वेयर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर वेयर की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग द थिंग्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर वेयर। मीन्स कंप्यूटर से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम कंप्यूटर वेयर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये वेयर शब्द जो होता है ये किसी भी शब्द के साथ जब जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है कि द थिंग्स रिलेटेड टू। एग्जाम्पल के तौर पर आप सुनते होंगे कि कहीं पर कुकवेयर की शॉप होती है, तो कुकवेयर मीन्स क्या हुआ? कुक मीन्स कुकिंग से संबंधित, खाना बनाने से संबंधित, और वेयर का मतलब सामान। तो खाना बनाने से संबंधित जो सामान होते हैं उन्हें हम कुकवेयर के से बिलोंग करते हैं, कहते हैं कुकवेयर की शॉप है। तो कुकवेयर शॉप मीन्स कि जहाँ पर कुकिंग से संबंधित सारी वस्तुएं मिलती हों, जैसे कि प्रेशर कुकर वगैरह हो गया और भी अदर्स यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं जो कुकिंग से रिलेटेड। या कहीं पर सैनिटरी वेयर की शॉप है, तो सैनिटरी वेयर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो वॉशरूम वगैरह या जो है बाथरूम से संबंधित जो फिटिंग्स वगैरह होते हैं उनसे संबंधित जो सामान होते हैं वो सैनिटरी वेयर में आते हैं। तो सेम एज कंप्यूटर वेयर मीन्स क्या हुआ कि कंप्यूटर से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कंप्यूटर वेयर के बारे में। तो कंप्यूटर वेयर की डेफिनेशन हो गई कि द थिंग्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। The things related to computer। और नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर वेयर दो प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों को मिलाकर कंप्यूटर वेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर की डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली है कि द थिंग्स, द फिजिकल कंपोनेंट्स of the computer
and or you can say that hardware is the thing which can be touched. The physical components of the computer are called computer hardware, जो कि कहा जा सकता है which can be touched. इसलिए the physical components of the computer या the things which can be touched are called computer hardware. इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. जैसे आप कह सकते हैं कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा. तो हार्डवेयर क्या हुआ? हार्डवेयर हुआ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है, फिजिकल का मतलब जो दिखाई दे या जिसे हम छू सकते हैं उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं. या आप ये भी एक सिंपल सरल भाषा में कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो मशीनरी पार्ट होता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा. और भी जो मशीनरी पार्ट है, स्कैनर को भी हार्डवेयर में रख सकते हैं. या जो मेमोरी है कंप्यूटर की, रैम रोम वगैरह, ये सब भी कंप्यूटर के हार्डवेयर में आ जाते हैं. जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर हार्डवेयर. नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन है कि द सेट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स that directs the hardware to perform specific tasks is called computer software. It also makes establishes place between a user and a machine or computer. सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन ये है कि द सेट ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स that directs the hardware to perform specific task is called computer software. इसका मतलब ये हुआ कि डेटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम का सेट मीन्स होता है कलेक्शन, मीन्स उसका ग्रुप, आइदर इन फॉर्म ऑफ डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो या प्रोग्राम्स हो, वो
उन सब चीज़ों का कलेक्शन वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब सिंपली यू कैन से दैट, अगर कोई पूछे कि भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स जो होते हैं कंप्यूटर के उनको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सच है, करेक्ट है। या आपने कुछ फाइल्स वगैरह कंप्यूटर में बनाई, अपना डेटा वगैरह रखा, आप कह सकते हैं कि ये भी सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। या कोई और भी फॉर्म में आपने डेटा को रखा हुआ है, वो सब भी सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अनटच्ड चीज़ होती है, मीन्स कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, सॉफ्टवेयर कैन बी फेल्ड ओनली, या कैन बी सीन ऑन द सिस्टम या सिस्टम मॉनिटर स्क्रीन। कि सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम में यूज़ करते हैं, उसे देखते हैं मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, उस पर वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं, बट वो फिजिकल नहीं है। फिजिकल मीन्स कि उसे हम छू नहीं सकते, उठा नहीं सकते, कहीं ले नहीं जा सकते, क्योंकि वो कंप्यूटर की मेमोरी में होता है। तो ये दो चीज़ें हैं कंप्यूटर वेयर में, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इट मेक्स द कंप्यूटर कंप्लीट, मीन्स कि विदाउट एब्सेंस ऑफ एनीवन द कंप्यूटर cannot do anything, या we cannot do anything with the system in the absence of anyone, means कि either हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अगर कोई एक उसमें से ना हो तो आप you cannot do anything in the system, आप कुछ भी नहीं कर सकते कंप्यूटर में, या उसको कंप्लीट कंप्यूटर भी नहीं कहा जाता। मीन्स कि अगर एक कंप्यूटर को कहा जाए, मशीन को, तो कंप्यूटर बनता है किससे? कंप्यूटर कंप्लीट कैसे होता है? इसका फार्मूला है कंप्यूटर इज इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के कंप्यूटर बनता है। और इसमें अगर कोई पूछे कि विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए सिस्टम और फॉर ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सॉफ्टवेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपका आंसर होगा कि बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रन ए सिस्टम प्रॉपरली। किसी सिस्टम को, कंप्यूटर को प्रॉपरली रन करवाने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों की बराबर इम्पोर्टेंस है। जैसे सपोज दैट एक हार्डवेयर हो, हार्डवेयर मीन्स मशीन हो गया, आपने जो है एक कंप्यूटर ख़रीदा जिसमें कि मदरबोर्ड है, मेमोरी है, सीपीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड, माउस, आपने पूरा एक सिस्टम रेडी कर लिया। बट क्या अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल किया जाए, प्रोग्राम्स उसके अंदर न लोड किए जाएं, तो क्या आप कुछ कार्य उसके अंदर कर सकते हैं? नहीं, वो भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है। उस केस में इन एब्सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एक तरह से एक डिब्बा बन के रह जाएगा, एक जस्ट लाइक जो है पार्ट रहेगा, जो कि कोई काम नहीं कर सकता बिना सॉफ्टवेयर के। तो दोनों की बराबर इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये दोनों मिल के कंप्यूटर को कंप्लीट करते हैं। इसका एक एग्जांपल और मैं दे सकता हूँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। जैसे हार्डवेयर को मैंने कहा कि फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ होती है तो वो हार्डवेयर कहलाती है। फिजिकल पार्ट्स जो कंप्यूटर के हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसमें कार्य कर सकते हैं, बट वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो प्रोग्राम्स होते हैं सॉफ्टवेयर। ये वैसे ही है जैसे एक ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी व्यक्ति का एग्जांपल ले लीजिए कि उसकी पूरी बॉडी जो है, जैसे सपोज दैट कि मैं हूँ, मेरी पूरी बॉडी जो है वो हार्डवेयर है। मीन्स कि किसी पर्सन की बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हेड है, चेस्ट है, हैंड्स है, लेग्स है, ब्रेन है, ये सब सारी चीज़ें जो भी चीज़ है वो कंप्यूटर हार्डवेयर है। बट अब हम लोग काम कैसे करते हैं? हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो अपने ब्रेन से करते हैं। ब्रेन में आइडियाज़ होते हैं या नॉलेज होता है, या जो भी हमने पढ़ाई की, स्टडी की, जिस फील्ड के हम एक्सपर्ट हैं, ये ब्रेन में सारी चीज़ें मौजूद हैं उसकी इंस्ट्रक्शन की, और हम उस ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए सारा काम करते हैं। हम जिस फील्ड से भी संबंधित हो, मतलब अपने हार्डवेयर को, अपने बॉडी को हम यूज़ कर रहे हैं कैसे? ब्रेन में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे,
उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये अब ब्रेन में जो भी चीज़ें किसी के मौजूद हैं, क्या वो किसी को दिखाई देता है? आपके ब्रेन में कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट है वो क्या कोई देखता है? वो सब सारी चीज़ें जो है आपके ब्रेन में, अगला नहीं देख सकता है और उसको छू नहीं सकता। आपको तो छू सकता है आपकी बॉडी को अगला आदमी, क्योंकि ये हार्डवेयर है, लेकिन वो ब्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं वो छू नहीं सकते। जब हम करेंगे तब वो समझेगा अगला आदमी। मैं कुछ बोलूँगा या मैं कुछ करूँगा तो अगला समझेगा भाई ये किस फील्ड से संबंधित है व्यक्ति, क्या काम करता है। ठीक वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिलेशन है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं किसी को कुछ बोलूं करने के लिए, सपोज दैट कि मेरा कोई असिस्टेंट है या मेरा कोई स्टाफ है, मैंने कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिया करने के लिए, तो जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिया, जो वॉइस थी, साउंड ऑडियो वेव्स जो थी, साउंड वेव्स जो थी, वो थ्रू एयर ट्रैवल हुई और अगले पर्सन ने रिसीव किया थ्रू हिज ईयर्स, अपने ईयर्स के थ्रू उसको रिसीव किया। बट वो जो ऑडियो वेव्स जा रही थी या साउंड वेव्स जो ट्रैवल कर रही थी एयर में, क्या वो देख रहा था? या कोई देखता है कि कैसे ऑडियो जा रही है, उसका वेव फॉर्म क्या है? या कोई इसको छू सकता है? नहीं, सिर्फ उसको महसूस कर सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर वही चीज़ है कि सॉफ्टवेयर जो है वो टच नहीं की जा सकती, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट वो भी इम्पॉर्टेंट है। बिना उसके कंप्यूटर में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स पर। तो सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स की है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एज इट्स नेम इम्प्लाइज दैट, जैसे इसका नाम बता रहा है कि ये सिस्टम से संबंधित होता है। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं भी अगर सिस्टम का यूज़ हो, सिस्टम वर्ड या मैं करूँ या आप कहीं सुने आप, तो वो सिस्टम का मतलब या कंप्यूटर सिस्टम मीन्स होता है कंप्यूटर के बारे में बात हो। अगर सिस्टम कोई क्या दैट मीन्स कि अगला पर्सन जो बात कर रहा है उस कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है, उसे सिस्टम लिखा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर से संबंधित जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो अब इसका वर्क क्या है, क्योंकि सिस्टम से संबंधित है, तो ये क्या करेगा, सिस्टम को स्टार्ट करेगा, मीन्स बूट करवाएगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इन तीनों सॉफ्टवेयर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर विल नॉट इवन स्टार्ट और इवन बूट। काम करने की तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि वो स्टार्ट भी नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा, जिसको बूटिंग कहा जाता है, बूट। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, जैसा कि यहाँ भी इसका नेम बता रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स जो एप्लीकेशन के लिए बनाया गया। एप्लीकेशन का मतलब यूज़ के लिए, कार्य करने के लिए, जिसको आप शॉर्ट में ऐप्स कहते हैं। आजकल लोग ऐप्स बड़ा कहते हैं, बड़ा फैशन आ गया ऐप्स, एप्लीकेशन ना करके ऐप्स कहते हैं। तो ऐप्स का मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसे ही ऐप कहा जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेड फॉर द यूज़र। ठीक है, ये यूज़र के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। यूज़र कहा जाता है जो कंप्यूटर को यूज़ करे, उसे यूज़र कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इट इज़ मेड फॉर द यूज़र। ठीक है, ये यूज़र के लिए बनाया जाता है। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी जैसा एज इट्स नेम शोज दैट कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में से कोई यूटिलाइजेशन के लिए इसका यूज़ होता है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उसको इस्तेमाल में लाना। तो दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेंटेन द सिस्टम। ये सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम को मेंटेन करने का मतलब ये है कि सिस्टम हमारा प्रॉपरली रन करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मेंटेनेंस जैसे होता है ना कि आप कोई भी आपकी
व्हीकल है, जैसे कार है या बाइक वगैरह है या और अदर कोई मशीनरी है, तो आप टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। सर्विसिंग क्यों करवाते हैं, या उसको मेंटेनेंस भी कहा जाता है, जिससे कि वो लॉन्ग लाइफ वो उसका वो लंबा चले, ड्यूरेबिलिटी लंबी हो उसकी और अच्छा चले। इसकी दो पर्पज़ है सर्विसिंग करवाने का या मेंटेन करने का, कि वो उसकी लाइफ एक तो लंबी हो, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो और वो फ्री फ्रॉम एरर्स हो, मतलब वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ओके, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। आज की लेक्चर में मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही एक्सप्लेन करूंगा एंड वी विल discuss I will discuss you application software and utility software in later class. Okay, तो come to the system software. अब system software जो होते हैं वो क्लासीफाई कर सकते हैं आप मेनली 3 और 4 टाइप से। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे फर्मवेयर और ब्रेनवेयर भी कहा जाता है। दूसरा आ जाता है ड्राइवर्स, थर्ड आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड की जगह भी हम ओके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई किया गया 3 टाइप्स में। नंबर 1 फर्मवेयर और ब्रेनवेयर, सेकंड वन इज ड्राइवर्स, थर्ड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो फर्मवेयर क्या होता है, ये भी नेम से पता चल रहा है। फर्म मीन्स कंपनी होती है, फर्म कहा जाता है कि फर्म है इस नाम से। तो कंपनी से संबंधित जो सॉफ्टवेयर होते हैं या डेटा होते हैं दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर, या उसको ब्रेनवेयर भी कहा जाता है। फर्मवेयर जो होते हैं वो एम्बेडेड, अब फर्मवेयर की डिफिनीशन अगर मैं लिखना चाहूँ यानी आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फर्मवेयर द डेटा रिलेटेड the firm or company, and it is embedded with the system form of chip, that is called EEPROM chip or BIOS। तो फर्मवेयर जो होता है द डेटा रिलेटेड टू द फर्म और कंपनी, वह डेटा जो कंपनी या फर्म से रिलेटेड हो, संबंधित हो, उसे फर्मवेयर कहा जाता है। इट इज एम्बेडेड विद द सिस्टम इन फॉर्म ऑफ चिप दैट इज कॉल्ड EEPROM और BIOS। तो ये कंपनी से संबंधित डेटा होता है
फर्मवेयर जो कि एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब जानते हैं? एम्बेडेड मीन्स कि जो मशीन के साथ जुड़ा हुआ एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो कंप्यूटर में डाल दिया जाए वो कंपोनेंट, उसको कहते हैं एम्बेडेड, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। इसकी यूज़र को अलाउ नहीं किया जाता है, यूज़र को परमिट नहीं किया जाता है कि वो अपने से कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करके उसके अंदर डाले या कोई एक्सटर्नली कोई पार्ट उसमें डाले। वो एम्बेडेड में ये चीज़ नहीं होती। एम्बेडेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही जो कंपोनेंट या जो सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं उसको एम्बेडेड कहा जाता है। तो ये फर्मवेयर जो होता है वो एम्बेडेड होता है। और चिप के फॉर्म में होता है लोड फर्मवेयर, जो कि इसको ईपीरोम और बायोस कहा जाता है। ये बायोस एक प्रोग्राम होता है। ये बायोस जो है एक प्रोग्राम होता है जो कि इसी जिसको बायोस चिप भी कहते हैं, उसमें लोड होता है ये प्रोग्राम फर्मवेयर जो होता है उस चिप के अंदर। ओके, तो इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है फर्मवेयर का? फर्मवेयर का फंक्शन ये होता है 3 या 4 काम है। पहला काम ये आप कह सकते हैं कि जब व्हेन यू स्टार्ट द सिस्टम तो योर मॉनिटर शोज सम डेटा इन द बिगनिंग बिफोर बूटिंग द सिस्टम। जो बिगनिंग में कुछ चीज़ें मॉनिटर्स पे स्क्रीन पे शो होती हैं, लिख के आती हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फर्मवेयर कहलाती हैं। तो क्या लिख के आती हैं? जैसे फर्म का नाम, फर्म मीन्स हो गया कंपनी, कंपनी का नाम। आपने देखा होगा व्हेन यू स्विच ऑन द सिस्टम तो एक लोगो आता है जो कि उस कंप्यूटर की कंपनी का होता है। सपोज दैट कि यू हैव परचेज HP कंप्यूटर, HP कंपनी का कंप्यूटर आपने परचेज किया तो HP का एक लोगो बन के स्टार्टिंग में आएगा। तो ये कैसे आता है? या किसी ने लिनोवो का खरीदा है लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? लिनोवो लिख के आया या एसर लिख के आया। तो ये जो कंपनी का लोगो आता है स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, तो वो कहाँ से आता है? वो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसका लोगो प्रोग्राम करके इस चिप में, बायोस चिप के अंदर लोड कर देता है। फर्म, जिसको फर्म का डेटा वो लोड कर देता है। सेकेंड चीज़ आती है इसमें कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं उसमें लगे हुए, जिसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, वो चीज़ें भी फर्मवेयर में होती हैं। जैसे कि किस कंपनी का मदरबोर्ड लगा हुआ है सिस्टम में, उस कंपनी का नाम भी आता है। सपोज दैट इंटेल चिपसेट है 945, उसका नंबर है, या इंटेल 845 का है। सिस्टम बस की स्पीड कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज़ या और भी उससे ज़्यादा है तो वो शो करेगा। फिर रैम कितना लगा हुआ है सिस्टम हमारे, 2 GB 4 GB रैम को शो करेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव कितनी लगी हुई है, 1 टेराबाइट की है या 500 GB की लगी हुई है, वो आपको शो करेगा। या CD रोम या DVD रोम ड्राइव लगी हुई है, वो आपको शो करेगा। या और कौन कौन से पोर्ट्स लगे हुए हैं सिस्टम में, USB पोर्ट्स कौन कौन से हैं, या LPT पोर्ट है या सीरियल पोर्ट वगैरह हैं, ये सब भी आपको शो करेगा। तो ये सारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसका डेटा फर्मवेयर में इनबिल्ट होता है, जो कि बिगिनिंग में, बूटिंग के टाइम में सिस्टम शो करता है। अब इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं पोस्ट ऑपरेशन, POST कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये क्या है? इट इज़ एन ऑपरेशन विच इज़ परफॉर्म बाय द फर्मवेयर। जो फर्मवेयर है मीन्स ये जो प्रोग्राम है फर्मवेयर का, ये जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो सिस्टम की डिटेल्स वगैरह शो करने के बाद ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जो कि जैसा कि इसका नेम ही बता रहा है कि जब पावर ऑन होता है तो सेल्फ टेस्टिंग करता है। सेल्फ टेस्टिंग का मतलब होता है कि इट चेक्स द peripheral devices or other devices which are connected to our system, कि whether they are working properly or not. Okay, तो उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स,
इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड please don't forget to subscribe, like and share my channel. Thank you.